बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्ति के बराबर भक्ति की तुलना में इस दुनिया में तो क्या, इस लोक में तो क्या, तीनों लोकों में भी कोई सुख नहीं है जो भक्ति में सुख भरा हुआ है। त्रिलोकी में भी कोई सुख, कोई ऐशो आराम ऐसा नहीं जिससे संपन्नता इस जीव को आ जाए, सुख से संपूर्ण हो जाए, या सुख की जो चाहना लगी रहती है वो भरपूर हो जाए। ऐसा सुख इस दुनिया में नहीं है, तीनों लोकों में नहीं है। लेकिन जहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति का डेरा है, भक्ति का बसेरा है, यानी अगर इंसान के दिल में, हृदय में भक्ति बसती है, भक्ति बस जाती है, हम अगर भक्ति को अपने हृदय में बसाएं तो वो सुख हमें मिलता है, मिल सकता है कि फिर कहीं भी सुखी होने की तमन्ना बाकी नहीं रहती, क्योंकि सुख भरपूर मिल जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभूषुंडी को बाकी सब सुख मांगने के लिए, सब सुखों का वरदान देने के लिए कहा कि मांगो जो सुख चाहिए, हम सब सुख संसार के तीनों लोकों के सुख देने को तैयार हैं। अगर हम इतिहास को पढ़ें, सुने, तो काकभूषुंडी जी ने उस वक़्त भगवान के ऐसे वचन सुनकर के केवल और केवल भगवान की पावन विमल सुखदायिनी भक्ति की मांग की। अब हम विचार करें, हम क्या मांगते हैं? हम अपने भीतर कुछ संजोए हुए हैं, हमारे विचार, हमारी चाहना, हमारी मांग क्या है, क्या हम मांग रहे हैं या क्या प्राप्त करने की कोशिश में लगे हैं। मिलेगा तो तभी जब हमारी किस्मत में, हमारी मुकद्दर ने लिख दिया है, भगवान ने हमारी किस्मत में जो लिख दिया है, हमारे कर्मों के अनुसार जो लिखा हुआ है, मिलेगा तो वही। लेकिन जब जब प्रभु देना चाहते हैं या कोई ऐसा अवसर आता है, हमें जब भी मौका मिलता है, हम क्या मांगते हैं ये हम जानते हैं। हम दुनिया के साजो सामान मांगते हैं, दुनिया के धन पदार्थ खजाने मांगते हैं, जो कि किसी भी प्रकार से हमें सुखों से भरपूर नहीं कर सकते। महापुरुष तो अपने वचनों में रात और दिन हमें समझा रहे हैं कि अपने मन पर नियंत्रण करने से, सच्ची प्रार्थना करने से और वक़्त के सतगुरु का सहारा लेने से ही रूहानी मार्ग मिलता है, और रूहानी मार्ग पर चलने से सुखदायिनी भक्ति की प्राप्ति होती है। फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। अगर भक्ति रूपी सुख मिल गया तो संसार के सारे सुख उसमें समाये हुए हैं, क्योंकि ये रूहानी मार्ग परोपकार का मार्ग है, भलाई का रास्ता है। अपनी आत्मा की भलाई करें, दूसरों के लिए भलाई का विचार करें, दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करें,
भक्ति रूपी सुख दूसरों को मिले, ऐसा विचार अपने अंदर करें। जो परोपकार का कार्य कर गए हैं या कर रहे हैं, उन्हें लाखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हम देखें हमारे सामने हाजिर हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं हमारे परोपकार के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमें सुखी बनाने के लिए, सुखों से भरपूर करने के लिए। दुनिया का ये स्वभाव है कि सत्य बोलने वालों को झूठा कहते हैं। दुनिया का ये स्वभाव है, दुनिया का ये व्यवहार है कि संतों महापुरुषों को भी दुख देने से कतराते नहीं हैं। तन से, मन से, अपने विचारों से सामने होकर, पीठ पर। और ये संसारी लोगों का, आम इंसानों का ये कृत्य हो सकता है जिनको सतगुरु की शरण नहीं मिली। परोपकार तो एक तरफ, बल्कि उपकार की बजाय अपकार करते हैं, भलाई की जगह बुराई करते हैं। फिर सोचो कि कैसे वो सुख प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा करके वो आम संसारी इंसान ये समझते हैं कि हमने उन्हें कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया। लेकिन वे ये नहीं जानते कि संतों को दुख तो स्पर्श ही नहीं कर सकता, दुख छू भी नहीं सकता, भले ही दिखता हो, आम इंसान को दिखता हो। क्योंकि आम इंसान की चम दृष्टि है, संसारियों की, कुल संसार की चम दृष्टि है। उनकी अंदर की आंख तो बंद पड़ी है। संसार तो ये भी समझा था कि प्रहलाद अग्नि में जल जाएगा। जब अग्नि जलने लगी, प्रहलाद को उसकी बुआ गोद में लेकर बैठ गई, तो संसार तो ये समझ गया कि अब प्रहलाद जल जाएगा। और अब देखने लगे कि अब प्रहलाद जलने लगा है। उसकी बुआ को वरदान है कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो तो जलेगी नहीं, और प्रहलाद जल रहा है और जल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? वो प्रहलाद तो आराम से बैठा रहा। उसकी बुआ जिसको वरदान मिला था, वो वरदान भी भगवान ने वापस ले लिया और वो जल गई। भगवान ने अपने भक्त को कुछ नहीं होने दिया। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा संकट छू नहीं सका प्रहलाद को। तो हम विचार करें कि कैसे ये वचन झूठे हो सकते हैं कि संतों को, भक्तों को, सेवकों को दुख छू भी नहीं सकता है। ये बड़े यकीन करने की बात है। और ये यकीन भी तब होता है जब सुरत, हमारी सुरत की धार, सुरत की तार वक़्त के संत सतगुरु के चरणों से जुड़ जाती है, जुड़ी रहती है। तो ऐसी समझ हमारे भीतर पर्याप्त हो जाती है कि जो सत्य पथ पर चलते हैं, जो भलाई के रास्ते पर चलते हैं, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, जो संतों महापुरुषों की रहनुमाई में चलते हैं, जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करते हैं, उन्हें दुख छू नहीं सकते, क्यों? उन्होंने सत्य का रास्ता अपनाया होता है।
एक गुरुमुख का, एक सेवक का ये परम कर्तव्य हो कि अपने सामने अगर कोई छोटा है, उसके अवगुण भी अपने हृदय में ना उतारे, प्रयास करें उसकी भलाई के लिए, उसको भक्ति की राह पर चलाएं। गुरुमुख के लिए ये जीवन सरल से सरल हो सकता है। जो भक्ति की राह पर चलते हैं उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होता। बुराई करने वाले को बुराई का फल कुदरत स्वयं देती है। जब सभी कुछ प्रभु की मौज से, कुदरत की मौज से होता है, तो भला हमें अधिक विचार करने की, अशांत रहने की, परेशान रहने की क्या जरूरत है? हम क्रोध करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लगते हैं। जब भी कोई उलट स्थिति आती है, विपरीत स्थिति आती है, हमारे मन का चाहा नहीं होता, हम अपना धैर्य खो देते हैं, क्रोध करने लगते हैं। यानी अपने आप से हम अपने भीतर और बाहर अशांति पैदा करते हैं। हमें अंदर से सावधान रहकर, क्योंकि भक्ति की राह पर चल पड़े हैं, तो धैर्य को बढ़ाने का प्रयास हमें करना चाहिए। सहनशीलता को बढ़ाते हुए, सहनशीलता अपनाते हुए प्रेम से परिश्रम करना चाहिए। और जो परिणाम आएगा, जो परिणाम आने वाला हो, वो मालिक के भरोसे पर छोड़ दे, और जो भी परिणाम आए उसका स्वागत करें। ये भक्ति के गुण हैं। इस प्रकार भक्ति करने वालों के काम मालिक स्वयं बड़ी सरलता से करते हैं, कर देते हैं, और उन्हें श्री सद्गुरु के ध्यान के अलावा और कुछ भी ध्यान में ही नहीं रहता। जब जब भी ऐसी विकट परिस्थिति, मुसीबत की घड़ी, जिसको हम परीक्षा की घड़ी कहते हैं, परीक्षा के समय हमारी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। ये भक्ति की राह में उन्नति की, भक्ति की राह में उन्नति की सीढ़ी है। कि जब भी कोई दुख की अवस्था आए, कोई परेशानी हो, अपने भीतर अपनी सुरती को पक्का करके अंतर मन से विचार करें, अपनी सुरती को सतगुरु के ध्यान में जोड़ करके विचार करें। बहुत मजबूत सहारा मिलेगा, धैर्य धारण करने की हमें शक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि हमारी सुरती जब सतगुरु के चरणार बिंदों से जुड़ती है, जहाँ भक्ति और मुक्ति का भंडार है, सुख शांति का भंडार है, सहनशीलता, धीरज, परोपकार, सभी कुछ सतगुरु के चरणों में भरा पड़ा है। केवल हमारी सुरती सतगुरु के चरणों में जुड़ जाए तो सभी कुछ बड़ी आसानी पूर्वक हमें मिल जाएगा, और वो परीक्षा की घड़ी समाप्त हो जाएगी। जो भी अवस्था आए, जैसी भी अवस्था आए, भक्ति के प्रभाव से वो अवस्था एक जैसी रहती नहीं।
क्योंकि रूहानी मार्ग में सदैव शिक्षा प्राप्त करते रहना चाहिए। भक्ति का मार्ग जो तय करना है वो शिक्षा ग्रहण करते 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 मार्ग तय करे, आगे बढ़ते जाए, सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जाए, कदम दर कदम भक्ति की राह में आगे बढ़ते जाए। कभी भी बुरे वक्त में सतगुरु अपने शिष्य को अकेला छोड़ते ही नहीं। जो सत्यार्थी है, सत्य की राह में चलने वाला है, जो सतगुरु की मौज में चलने वाला है, जो सतगुरु को अपना सहारा, अपना भरोसा समझता है, जो सतगुरु पर भरोसा करता है, सतगुरु स्वयं उसकी निगरानी करते हैं। सच्चे सेवक की हर कमी को पूर्ण करना सतगुरु अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य समझते हैं। जो झूठ का सहारा लेने वाला, दुनिया का हाल हम देखें कि ये झूठे सहारों के झूठे सहारों पर आश्रित हैं, झूठों से उम्मीद करते हैं, झूठे संसार से उम्मीद करते हैं और सत्य को कभी अपना सहारा बनाया नहीं। वे ऊपर ऊपर से प्रसन्न दिखाई दे सकते हैं। दुनिया में चाहे कोई अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, काला है, कुरूप है, कोई कंगाल है, चाहे कोई राजा भी है, वो ऊपर से प्रसन्न दिखाई देता है लेकिन भीतर से अशांत है, भीतर ही भीतर अप्रसन्न है, भीतर से भीतर अपने आप को दुखों में घिरा हुआ महसूस करता है, कर रहा है, क्योंकि अशांति के साथ, अशांति के भंडार से उसका जुड़ाव है, झूठ के साथ उसका कनेक्शन है। अपने श्री सतगुरु को अपने हृदय में बसा करके, विराजमान करके, अपने साथ लेकर के हर वक्त हर घड़ी सत पथ पर चलते रहने से अपना भी कल्याण और साथ में चाहे हमारे लाखों करोड़ों हमारे संपर्क में आने वाले हों, लाखों करोड़ों का भी कल्याण होता है। सतगुरु की सभी पर प्रसन्नता हो जाती है। ये सत्य पथ पर चलने का लाभ है। अगर हम सत्य की ओर, सच्ची राह की ओर पग बढ़ाते चले, चाहे जितनी भी बाधाएं आएं, उलझने आएंगी, बाधाएं आएंगी, उलझने आएंगी। कैसी आएंगी उलझने, कैसी मुश्किलें आएंगी? जैसे धुएं का पहाड़ होता है। धुएं का पहाड़ थोड़ी देर के लिए विचलित कर सकता है, लेकिन देखते ही देखते धुएं का पहाड़ जैसे छट जाता है, काफूर हो जाता है। ऐसे ही सच्ची राह पर चलने वालों के लिए बाधाएं और उलझनें आती तो हैं, लेकिन धुएं के पहाड़ की तरह काफूर हो जाती है। पल पल तुझसे मांगें आशीष, करें वंदना और पाएं बख्शीश। सुबह हो हमारी तेरे नाम से, दिन बीते तेरे ध्यान में। रात को जब हम सोएं सामने तेरा नज़ारा हो, ख्वाबों में श्री सतगुरु जी प्यारे हों। आपका दर्शन प्यारा प्यारा हो। बिना सतगुरु के परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम पैदा नहीं होता, बिना प्रेम के सतगुरु की भक्ति प्राप्त नहीं होती।
असल जो सार तत्व है वो श्रद्धा, प्रेम, विश्वास भक्ति की राह में जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भक्ति का मिलना असंभव है, भक्ति का प्राप्त होना संभव ही नहीं। सुख भी भक्ति का तभी मिलता है जब सतगुरु के वचनों पर पूरा पूरा विश्वास रखते हुए उनके वचनों का पालन किया जाता है, और परिणाम भी जो उनके आश्रय पर छोड़ देता है, उनकी मौज पर चलता है। श्री सतगुरु के वचन ना मानने से जो पूंजी प्राप्त है वो समाप्त हो जाती है। संसार के लोगों की प्रसन्नता तो प्राप्त हो जाएगी, परंतु सतगुरु की प्रसन्नता से फिर वंचित रह जाएंगे। असल पूंजी श्वासों की समाप्त हो जाएगी, असली दौलत ये समाप्त हो जाएगी। ये श्वासों की अनमोल पूंजी खर्च कर करके सारे संसार की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो वो किस काम की? सारे संसार के सुख मिल जाएं तो किस काम के? वो सब झूठे हैं, क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं, नाशवान हैं। सतगुरु की प्रसन्नता अगर मिल गई, मुख उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि परलोक में जाकर तो भक्ति का धन साथ में ले जाकर के प्रभु परमेश्वर की प्रसन्नता के पात्र बन सकते हैं। संसार की प्रसन्नता मिले चाहे ना मिले, लेकिन सतगुरु की प्रसन्नता को, सतगुरु की आज्ञा की पालना में चल करके प्राप्त होने वाली भक्ति को मुख रखना है कि ये मेरे लिए जरूरी है। सच्ची राह में बाधाएं अनेक अनेक आती हैं, परंतु ये निश्चय करके समझ लो, निश्चय जानो कि सत्य राह पर हानि किसी भी प्रकार से कोई भी सच्चे राह को पहुंचा नहीं सकता। सत्य के उपदेशक की प्रत्येक युग में जय जयकार होती है। जब जब भी जन्म लेता है इस दुनिया में, सतगुरु के प्रेमी की, सतगुरु के सेवक की, सच्ची राह पर चलने वाले की, भक्ति की चाहना करने वाले की हर युग में जय जयकार होती है। फरमाते हैं, सागर के किनारों पर खजाने नहीं आते, जो पल फिसल गए हाथ से वो दोबारा नहीं आते। जी भर के भजन सुमरन कर लो इन हसीन पलों में, क्योंकि फिर दोबारा लौट कर ये जमाने नहीं आते। हम क्या समझे बैठे हैं कि एक दिन बीत गया तो फिर कल कर लेंगे। जैसे आज का दिन व्यतीत हुआ वैसे कल का फिर व्यतीत हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। आज कल करके हम पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, अपने हाथों से अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं। हमें विचार करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जब हमारे करने से कुछ होता नहीं, हमारे चाहने से कुछ होता नहीं, जब सब तीर्थ सतगुरु के चरणों में हैं, सारी भक्ति सतगुरु के चरणों में है, सारे सुख भक्ति में समाये हुए हैं, हम कहाँ सारा दिन भटक रहे हैं, दिन करके, महीने करके, साल, और इस प्रकार उम्र पूरी भटक करके संसार में व्यतीत कर रहे हैं, कर देते हैं। कौन साथ देने वाला है? रोज हम पढ़ते हैं, सब तीरथ गुरु चरणन माही, चरण परस कलि मल धुल जाही। भाग बड़े गुरु दर्शन पाए, जन्म मरण के त्रास मिटाए।
जो गुरु सेवा में चित लावे, कले कलेश सभी मिट जावे। गुरु की सेवा सब सुख खान, सेवक पावे दरगह मान। गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख न होई। जप तप संयम करे अनेक, गुरु बिन कबहु न होए विवेक। गुरु गोबिंद एको कर जान, गुरु सम दूजा और न मान। जिस पर होवें गुरु दयाल, भक्ति धन से करें निहाल। अगर हमारा अटल विश्वास रहेगा, भक्ति में हर वक्त हमारा ध्यान खास रहेगा, तो फिर सतगुरु की मौज, सतगुरु की ऐसी कृपा हो जाएगी कि भक्ति के धन से हमें निहाल करेंगे, हमें माला माल करेंगे। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन हैं कि अंत समय जहाँ हमें जाना है, वहाँ इस दुनिया की कोई शक्ति काम नहीं करती। वहाँ केवल एक शक्ति है जो इस जहाँ में भी काम करती है, और उस जहाँ में भी जहाँ हमें इस संसार को छोड़ के बाद मरने के जाना है, वो शक्ति वहाँ भी काम करती है, साथ देती है। वो शक्ति है शब्द की, नाम की। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन है कि जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई, वहाँ नाम तेरे संग सहाई। जह महाभयान दूत दम चले, मन उहाँ नाम संग तेरे चले। फरमाते हैं कि ये मेरे मन, जिस जगह मर करके जाना है, शरीर छोड़ करके जाना है, वहाँ माता पिता बेटा मित्र भाई कुटुंब साथ नहीं दे सकते। वहाँ तो नाम ही तेरी सहायता करता है। जिस वक़्त जम के दूत भयानक तरीके से परेशान करते हैं, वहाँ पर भी नाम ही साथ देता है। इस नाम के दम पर जमदूत भी हाथ बांधे खड़े रहते हैं और आदर सम्मान के साथ लेकर जाते हैं। बल्कि सतगुरु अपनी मौज से अपने निज धाम अपने साथ अपने सेवक को लेकर जाते हैं। लेकिन वही नाम जिसके सामने जमदूत शक्तिहीन हो जाते हैं, बेअसर हो जाते हैं, उस नाम की हम कदर नहीं कर रहे हैं। उस नाम को भुलाए बैठे हैं, उस नाम को छोड़ करके बैठे हैं। भजन सुमरन में कितना समय हम देते हैं। अगर हम रोज पूरा समय भजन सुमरन में देते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। भजन सुमरन को अगर हम रोज सुमरन समय देते हैं, सतगुरु की मौज पर चलते हैं, तो हम सतगुरु के आज्ञाकारी कहलाते हैं, गुरुमुख कहलाते हैं। और सतगुरु हर वक्त हमारी हर प्रकार की सुविधा का ख्याल रखते हैं। हमें चाहिए कि आज और अभी से सतगुरु साहेब की, सतगुरु देव महाराज जी की वाणी पर अमल करें, ध्यान दें, नियमित रूप से भजन सुमरन करें, सत्संग करें। जहाँ जिस चीज़ को लेकर जाना होता है वही चीज़ को अगर हम अहमियत दें। इस संसार से जाना सभी को है। क्या कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा कोई आज बैठा है जो गया नहीं हो 200-400-500 सालों से यहीं बैठा हो? या किसी के बारे में कहा जा सकता है कि ये जाएगा नहीं शरीर छोड़ करके? एक ना एक दिन सबने जाना। सभी संत महापुरुष, सभी ग्रंथ शास्त्र वेद पुराण सभी यही कथन करते हैं, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जाएंगे तो सब ही जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। खुशी से जाएं तो कितनी अच्छी बात है। खुशी से तभी जाएंगे कि खुशी का सामान हमारे साथ होगा।
कोई इंसान घूमने के लिए जाते हैं, सैर सपाटों के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि खुशी के सारे सामान होते हैं। खुशी की प्लानिंग करके जाते हैं। रेलगाड़ी में टिकट बुक है, बस में टिकट बुक है, बाई रोड चलने के लिए कार में सब बुकिंग हो जाती है, पैसा है, धन है, जहाँ जा रहे हम वहाँ की सब सुख सुविधाएं हमारे पास है, तो वो हमारे लिए घूमने फिरने का, एंजॉय करने का मकसद पूरा हो जाता है। और कोई यूं ही वहाँ पर असुविधाओं के बोझ से दबा हुआ जाए, तो वहाँ जाने वाले तो बहुत लोग होते हैं। कोई अपने काम धंधे से जाते हैं, कोई कमाई करने जाते हैं, कोई मजदूरी करने जाते हैं। सबकी खुशी एक जैसी थोड़ी होती है। लेकिन जो खुशी के मकसद से जाएगा वो खुशी खुशी हर वक्त सफ़र करता हुआ दिखाई देगा। यानी यहाँ से जाना सबको है, लेकिन खुशी से वो जाएगा जो वहाँ पर पहुँचकर जो साधन, जो वस्तु काम आने वाली है, जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, वो वस्तु जिसके पास होगी वही इस दुनिया में भी खुश रहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे पास वो वस्तु है, मुझे उस वस्तु का आसरा है, सहारा है, जो यहाँ भी मेरी रक्षा करने वाली है, परलोक में भी मेरा साथ देने वाली। यही तो महापुरुष फरमाते हैं कि संसार की कोई सामग्रियाँ, कोई धन पदार्थ संसार को छोड़कर जहाँ जाना है वहाँ साथ नहीं देने वाले। केवल और केवल मालिक का नाम, मालिक के नाम की कमाई अगर की हुई है तो वही नाम हमारी जैसे यहाँ रक्षा करता रहता है जीवन पर्यंत, वहाँ परलोक में भी हमारा सहारा बनता है, हमारी मदद करता है, हमें हर वक्त सुरक्षित करता है, हमारी जीवात्मा का कल्याण करने में सहायक होता है, हमें प्रभु से मिला देता है, परमात्मा से आत्मा का एकाकार करा देता है। ये नाम ही तो है। जब मनुष्य जीवन प्राप्त करने का मकसद यही है, इस दुनिया पर दुनिया को छोड़कर जाने का मकसद यही है, फिर अपने असल मकसद को छोड़ करके झूठे पदार्थों में, झूठे संसार में, झूठे रिश्तेदारों में चित्त लगा कर बैठे हैं, अपना ये लोक और परलोक दोनों बिगाड़ रहे हैं। क्या होगा इस जीवात्मा का? पहले से ये चिरकाल से दुखी व परेशान होती रही है, हो रही है, और फिर से ये दुखों और परेशानियों की खाई में जाकर गिरे। क्या इसीलिए मनुष्य जीवन हमको प्रभु ने, परमेश्वर ने दिया कि अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बजाय 84 लाख योनियों में मिला दो, 84 लाख योनियों के खड्डे में गिरा दो। कोई छोटे से खड्डे में गिर जाता है, पाँव में मोच आ जाती है, कोई हड्डी टूट जाती है, कहीं क्रैकनेस हो जाती है, कोई कूला टूट जाता है, सर फट जाता है। छोटे से खड्डे में गिरने से ही कुछ ना कुछ अव्यवस्था हो जाती है, अस्वस्थ हो जाता है इंसान। फिर कितने दिन पट्टियाँ करनी पड़ती है, कितने महीने भी लग जाते हैं। खड़ा खड़ा भी आदमी गिर जाता है, इंसान गिर जाता है। ऐसे ऐसे भी हम देखते होंगे कि खड़ा खड़ा गिर जाने से मृत्यु तक आ जाती है। अगर कोई किसी इंसान को धक्का दे दे, किसी को रपटा दे, फिसला दे किसी खाई की ओर, इतनी बड़ी खाई नहीं होती, फिर भी उसकी मृत्यु तक हो जाती है, हाथ पांव टूट जाते हैं, लूला लंगड़ा हो जाता है। अब सोचें हम कि हम ये शरीर लेकर के आए हैं, हम अपनी आत्मा के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। इतनी बड़ी खाई में हम उसको गिराने वाले हैं अगर नाम की कमाई नहीं की, भक्ति
को नहीं इकट्ठा किया तो इतनी बड़ी खाई में उसको गिरा रहे हैं कि फिर वापस वहाँ से कोई मशीनरी नहीं है ऐसी कि उस खड्डे से 84 लाख योनियों से कोई निकाल लाए। लेकिन अभी तो निकला ही है हमारी जीवात्मा, 84 लाख योनियों से बाहर है, इस नर योनि में है। नर योनि से सीधा नारायण के पास जाएं, ऐसा प्रयास करें। सतगुरु के चरणों में पूर्ण भक्ति हमारी निभ जाए, सतगुरु के भरोसे उनके आश्रय चलते जा रहें, 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, बड़ी तटस्थता से करें, जिम्मेदारी समझ के करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।